Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. आज के टॉपिक के ऊपर रोशनी डालेंगे और कुछ हदीसों के मुताला करने के बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि मुहम्मद इब्ने अब्दुल्ला या मुहम्मद इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। आपको लग सकता है कि भाई ये कैसा टॉपिक है, तो देखिए ये दोनों ही चीजें जो है वो हदीसों में आपको मिल जाएंगी। तो चलिए एक एक करके वो हदीसें मैं आपके सामने पेश करता हूं और फिर अपना जो मुद्दा है वो रखते हैं। और आज हदीस के ताल्लुक से मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको देना है। लेक्चर कह सकते हैं उसको, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल मैसेज रहेगा और डिटेल स्टैंड रहेगा, मेरी ऑब्जर्वेशन रहेगी हदीसों के ऊपर। और मुझे उम्मीद है कि 90% मुसलमान जो है मेरी इस ऑब्जर्वेशन को डिनाई नहीं कर पाएंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे इस बात को। तो वो मैं दूंगा। अभी सबसे पहले मैं आपके सामने एक हदीस लेकर के आया हूं, तो चलिए इस हदीस से बात शुरू करते हैं। इस हदीस का मैं कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। ये हदीस उस मौके की है जब मोहम्मद साहब जो है मदीना में हिजरत कर चुके थे और मदीना में रहते थे और मदीना के तिजारती कारवां को अटैक करके लूटा करते थे। अब उसके बदले में दिफा में मुशरिकीन मक्का और कुफ्फारे मक्का ने मोहम्मद साहब के ऊपर अटैक किया। जंगे बदर हुई, फिर जंगे ओहद हुई। तो ये दो जंग हो जाने के बाद एक दिन अचानक से रसूल अल्लाह को ख्वाब में आया कि मैं अपने साथियों के साथ काबा का तवाफ कर रहा हूं, यानी हज या उम्रा करने के लिए मैं वहां पहुंचा हूं। अब रसूल अल्लाह अपने उस ख्वाब का जिक्र अपने सहाबा, खासकर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर के सामने करते हैं, जो इनके कंपेनियन भी हैं और दूसरे खलीफा भी। वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह क्यों ना चला जाए हज करने के लिए। तो लिहाजा मुसलमानों की एक टुकड़ी इकट्ठा होकर के मक्का की तरफ कूच करती है और मक्का के पहुंचने से पहले ही रास्ते में खालिद बिन वलीद, जो कि अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, वो मोहम्मद और उनके साथियों को रोक लेते हैं। इनमें आपस में बातचीत होती है। ये बताते हैं कि हम लोग वॉर करने या जंग करने नहीं आए हैं आपके साथ में, बल्कि हम लोग तो हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए आए हैं। लिहाजा इन लोगों के बीच में वहां पर एक ट्रीटी होती है, एक सुलह होती है जिसका नाम है सुलह हुदैबिया। ये ट्रीटी लिखी जाती है और इस ट्रीटी के लिखे जाने के वक्त मोहम्मद अपने नाम के तौर पर पेश करते हैं कि लिखो एपोस्टल ऑफ अल्लाह। लिखो एपोस्टल ऑफ अल्लाह, अल्लाह का रसूल। तो सुहेल जो है वो अभी तक मुसलमान नहीं हुए हैं, वो कहते हैं कि मोहम्मद, हम आपको अल्लाह का रसूल मानते ही नहीं है। अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मानते तो हम आपसे लड़ते ही नहीं। तो हम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखेंगे। तो यहां पर मोहम्मद साहब क्या कहते हैं, वो जवाब हमारे मुसलमान भाइयों को भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और खासकर उन मुसलमानों को जरूर सुनना चाहिए जो ये कहते हैं कि आप जब भी मोहम्मद का नाम लेंगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, वरना हम गुस्ताखी और ब्लास्फेमी मानेंगे। तो उनके लिए भी ये जवाब है इसमें। तो मोहम्मद कहते हैं कि वैसे तो मैं अल्लाह का रसूल हूं, बाय अल्लाह आई एम अपोस्टल ऑफ अल्लाह, इवन इफ यू पीपल डू नॉट बिलीव मी, राइट मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। कि वैसे तो मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह की कसम, लेकिन अगर आप लोग इस बात पर ईमान नहीं रखते या इस बात का यकीन नहीं रखते कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तो यहां से हमें यह तो पता चल जाता है इस हदीस से कि मोहम्मद अपना नाम जो है मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी पता चल जाता है दोस्तों
کہ اگر کوئی آدمی محمد کو رسول نہیں مانتا ہے تو وہ محمد کو صرف محمد یا محمد بن عبداللہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ اس کی اجازت خود محمد نے دی ہے حدیث کے اندر. لہذا آج کے بعد اگر آپ کسی کے سامنے یہ اشکال کرو یا یہ اعتراض کرو کہ بھائی محمد صرف محمد آپ نہیں کہہ سکتے، تو یہ حدیث آپ کے لیے ایک اوتھینٹک ریفرنس ہے اس بنا پر کہ آپ حدیثوں کو مانتے ہیں اور صحیح بخاری کو آپ مانتے ہیں. تو صحیح بخاری میں خود محمد کہہ رہا ہے if you don't believe that I am the prophet of God you can call me Muhammad یا محمد بن عبداللہ. So I don't think so کہ آج کے بعد کسی کو اعتراض ہوگا اگر میں پروفٹ محمد نہ کہوں صرف محمد کہوں تو، کیونکہ میں ان کو پروفٹ نہیں مانتا. اب اس میں یہ چیز آ جاتی ہے سامنے کہ یہاں پر محمد صاحب اپنے آپ کو محمد بن عبداللہ کہہ کر کے اسٹیٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد اللہ کا بیٹا. اب تمام مسلمانوں کا یہی بلیو ہے کہ محمد صاحب جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس بلیف کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ حدیثیں اور سیرت رسول اللہ بائی ابن ہشام ابن کثیر. تو یہ لوگوں نے جو ہے سیرت کی کتابیں لکھی ہیں، تو ان کی سیرتوں کے مطابق محمد جو ہے وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں. اب دیکھیں سیرت کا درجہ جو ہے وہ حدیث سے کم ہوتا ہے، حدیث کا زیادہ ہوتا ہے. تو اس حدیث میں اکارڈنگ ٹو نیریشن محمد صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو محمد عبداللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں. تو یہ بات اس صحیح حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ محمد عبداللہ کے بیٹے ہیں. یہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 2731 اینڈ 2732 دونوں حدیثیں ایک ساتھ لکھی گئی ہے، اسی لیے اتنی لمبی حدیث ہو جاتی ہے، یہ بہت لمبی حدیث ہو جاتی ہے. لیکن اسی کے بیچ میں وہ چیز آتی ہے دوستو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی. دس از یہ پارٹ جہاں پر محمد کہتا ہے کہ بائی اللہ آئی ایم اپوسٹل آف اللہ ایون اف یو پیپل ڈو ناٹ بلیو می رائٹ محمد بن عبداللہ. اگر تم میرا یقین نہیں کرتے تو محمد بن عبداللہ لکھو. تو یہاں پر دوستو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس حدیث کے مطابق محمد بن عبداللہ محمد کا نام ہے اور محمد جو ہے وہ عبداللہ کا بیٹا ہے. مگر کیا صرف اتنا ہی حدیثوں کے اندر مینشن ہے؟ کیا صرف یہی بات حدیثوں کے اندر آئی ہے؟ تو جواب ہے دوستوں کہ نہیں. حدیثوں کے اندر اس کے علاوہ ایک اور چیز آئی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی، لیکن ہمارے ٹاپک کا جو آج کا عنوان ہے ہمارا ٹاپک اس کا یہ بیس ہے اپنے مدعے کو رکھنے کے لیے. تو یہ دوسری حدیث ہے صحیح البخاری کی حدیث نمبر 4316 جہاں وہی پروفٹ اسی کانٹیکس میں، جیسے وہ کہتے ہیں میں پروفٹ آف گاڈ ہوں، انہوں نے کہا کہ نہیں تو آپ کو پروفٹ آف گاڈ ہم نہیں مانتے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر تمہارے لیے میں محمد بن عبداللہ ہوں. تو اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر بھی محمد صاحب کہتے ہیں کہ I am the prophet undoubtedly and I am the son of عبد المطلب، کہ بنا کسی شک و شبہ کے میں جو ہے اللہ کا نبی ہوں، پروفٹ ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. I am the son of عبد المطلب. اب وہاں پر عبداللہ اور یہاں پر عبد المطلب، کیا دونوں ایک ہی شخص ہیں؟ جی نہیں، یہ دو شخص ہیں. عبداللہ جو ہے وہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں. اکارڈنگ ٹو کلیم محمد جو ہے وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں اور عبداللہ جو ہے وہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں. لہذا محمد صاحب جو ہے وہ عبد المطلب کے پوتے ہیں، بیٹے نہیں ہیں. لیکن جہاں ایک حدیث میں پروفٹ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں محمد عبداللہ کا بیٹا ہوں، وہیں دوسری حدیث میں وہی محمد صاحب کہتے ہیں کہ میں پروفٹ اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اب وہ بات بھی آپ کو حدیثوں سے پتہ چلتی ہے کہ محمد اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ بات بھی آپ کو حدیث سے پتہ چل رہی ہے کہ محمد عبد المطلب کے بیٹے ہیں. تو دوستوں اب یہاں پر ایک کنفیوژن کریٹ ہو جاتا ہے، ایک کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کنفیوژن کے ساتھ ساتھ جنم لیتا ہے ایک سوال، اور وہ سوال یہ ہے کہ حقیقت میں محمد کس کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے یا عبد المطلب کے؟ اور دوستو یہی ہمارا آج کا سوال ہے، اور یہی ہماری آج کی اسٹریم کا عنوان بھی ہے اور ٹائٹل ہے.
मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला या मोहम्मद इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। तो इस टॉपिक के ऊपर आज बात करने के लिए हमारे मोमिन भाइयों को मौका देते हैं, चांस देते हैं कि वो आए और डिस्क्राइब करें। अब इसमें सो कोल्ड क्या क्या जवाब हो सकते हैं वो मेरे जहन में पहले से हैं। अब वो ज्यादातर मोमिन जो है वही जवाब देंगे, आई नो दैट वेरी वेल। लेकिन जब वो जवाब देंगे हमारे मोमिन हजरात, तो उनके लिए काउंटर भी मेरे पास मौजूद है, बहुत प्यारा सा। वो काउंटर भी हम पेश करेंगे, बिल्कुल डिस्कशन होगा इसके ऊपर, एक धमाकेदार डिस्कशन होगा। और आज इस स्ट्रीम के कंक्लूड होते होते हमें और आपको एक चीज का अंदाजा तो हो जाएगा कि मोहम्मद साहब असल में इन दोनों में से किसके बेटे हैं या किसके नहीं। तो उसके लिए बहुत सारे टॉपिक्स, मतलब बहुत सारे आर्गुमेंट, बहुत सारे रेफरेंसेस मैंने आज निकाल करके रखे हुए हैं। लेकिन अभी एक और हदीस मेरे जहन में आती है इन दोनों हदीसों को पढ़ने के बाद, कि चलें अगर हम ये मान भी लें कि मोहम्मद अब्दुल्ला के बेटे हैं, अब्दुल मुत्तलिब के नहीं है, या फिर मोहम्मद अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, अब्दुल्ला के बेटे नहीं है, तो इन दोनों ही सूरतों हाल में से जब किसी भी एक स्टैंड पर इंसान आकर के खड़ा होगा तो वो दूसरे को डिनाई करके ही खड़ा होगा। यानी कि अगर वो मानेगा अब्दुल्ला का बेटा तो अब्दुल मुत्तलिब का नहीं है, और अब्दुल मुत्तलिब का बेटा तो अब्दुल्ला का नहीं है, सिवाय इसके कि वो यहां पर बाप और बेटे का मतलब ही बदल दे। समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि ये जो रिश्ता है बाप और बेटे का, सन का और फादर का, ये जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते को ही, इसके रिश्ते की डेफिनेशन ही कोई बदल करके पेश करने की कोशिश करे तो बात अलग है। लेकिन अगर वो ये माने कि हाँ यहां बाप और बेटे की ही बात हो रही है, तो फिर दोनों में से किसी एक का इनकार करना पड़ेगा। यानी कि इन दोनों में से किसी एक का बेटा मोहम्मद नहीं है और किसी एक का बेटा है, या हो सकता दोनों का ही नहीं है। लेकिन इन तीनों ही सूरत हाल में एक चीज तो वाजे तौर पर पता चल जाती है कि इन दोनों में से एक सेंटेंस या ये दोनों ही सेंटेंस गलत है और झूठे हैं। तो अब इसके ऊपर क्या क्या स्टैंड बनता है? मल्टीपल रिवायतें हैं, मौजूद है हमारे पास, जिसमें एक रिवायत के अंदर आता है कि जो शख्स जानते हुए कि वो उसका बाप नहीं है फिर भी किसी और को अपना बाप कहे तो साहब उसने कुफ्र किया। ये मोहम्मद साहब की हदीस है सही बुखारी के अंदर और सही मुस्लिम के अंदर, जहां पे अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं। तो उस इंसान ने कुफ्र किया जिसने ये जानते हुए कि वो उसका बाप नहीं है फिर भी उसको अपना बाप कहा। तो अब इन दो स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट तो सही नहीं हो सकते ना इच्छा मृत्यु भाई, सिर्फ बाप के कॉन्टेक्स्ट में। इसको अगर घुमा फिरा करके पेश करा जाए तो बात अलग है, वो तो भाई जलेबी बनाना मुसलमानों का काम है, बनाएंगे वो, क्योंकि हदीसों का दिफा और कैसे ही कर सकते हैं। लेकिन अगर इस पे जलेबी ना बनाई जाए और सीधा सिंपल स्ट्रेट आंसर मांगा जाए तो फिर मेरे भाई एक चीज सही और एक चीज गलत तो माननी पड़ेगी ना मेरे मुसलमान भाइयों को। तो अगर वो ऐसा करते हैं कि अब्दुल्ला को मोहम्मद साहब का अब्बू मान लेते हैं तो फिर अब्दुल मुत्तलिब नहीं रहते, और अब्दुल मुत्तलिब को मान लेते तो फिर अब्दुल्ला नहीं रहते। अब इस कंडीशन में मोहम्मद साहब का एक एक स्टेटमेंट जो है वो तो झूठा साबित हो गया ना सर, बाप और बेटे के कॉन्टेक्स्ट में। तो मोहम्मद साहब ने एक आदमी के बारे में तो झूठ बोला है ना कि मेरा बाप है, तो क्या मोहम्मद साहब ने कुफ्र नहीं किया? मेरा अच्छा मृत्यु भाई ये सवाल है, अगर आप इस पर कुछ कहना चाहें तो। हाँ, इस पे एक ही बात आती है दिमाग में, अचानक से एक ही बात आती है, मतलब एकदम से, कि हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड तो भाई इनके हर सिचुएशन में है। आप जो है इनके सिचुएशन के कोई भी चीज उठा लो, हर चीज में जो है दोहरा मापदंड या फिर जो है टोटली मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी बातें मिलेंगी। तो यहाँ पे भी सेम है, तो हिपोक्रेसी मेंटेन है सिद्धार्थ भाई। एग्जैक्टली exactly. एक और हदीस मिलती है इसी कॉन्टेक्स्ट में कि अगर कोई आदमी ये जानते हुए कि वो उसका बाप नहीं है उसको अपना बाप कहे तो उस पर जन्नत हराम हो गई।
अब बताइए, कुफ्र भी कर दिया, जन्नत भी हराम हो गई। तो अब सवाल बहुत मुश्किल हो जाता है, और सवाल बहुत सिंपल सा है, जवाब मुश्किल है। सवाल सिंपल है, जवाब मुश्किल, कि मोहम्मद साहब ने कुफ्र किया और मोहम्मद साहब पे जन्नत हराम हो गई कि नहीं।